एक डॉक्टर अपना बदला लेने के लिए एक लड़के को किडनैप करके सर्जरी से उसको लड़के से लड़की बना देता है, लेकिन आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को स्पेन की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट बता रहा था कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं और उन 9 में से 3 फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज में उसने हिस्सा लिया है। लेक्चर के बाद घर जाते समय वो एक हॉस्पिटल के सामने रुकता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर ब्लड का एक बैग लेता है। दरअसल रॉबर्ट अपने घर पर वेरा नाम की एक औरत पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। रॉबर्ट ने वेरा को अपने घर के कमरे में बंद कर रखा था। वेरा हमेशा ही एक फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसके पास उस बंद कमरे में करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए योगा करती, किताबें पढ़ती और अपने कपड़ों को फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती। घर पर एक गूंगी औरत समय समय पर उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। इसके अलावा अगर वेरा को किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती तो वो रूम में लगे वॉइस कम्युनिकेटर के जरिए रॉबर्ट की मॉम मेरिलिया से मांग लिया करती। वहीं जब रॉबर्ट घर वापस आता तो वो सबसे पहले अपने साथ लाए हुए ब्लड को अपनी लैब में एक मशीन में रख दिया करता था। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर हिडन कैमरा से पहले वेरा को देखता। जब उसे सब कुछ ठीक लगता तो वो वेरा के पास जाता, लेकिन एक दिन शाम को जब वो घर वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल वेरा को पता था कि कैमरा कहाँ लगा है, इसलिए कैमरा से बचने के लिए वो दूसरी तरफ मुंह करके एक बुक के पन्नों से अपने शरीर को घायल कर लेती है। जब डॉक्टर उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर कट के निशान थे। वो तुरंत वेरा को अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में लेकर आता है और उसका इलाज करने लगता है। तभी वेरा रॉबर्ट से कहती है कि इस पिंजरे में रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते वक्त मन में सोचता है कि अगर वो सच में मरना चाहती तो उसके जख्म किसी और जगह पर होते। इसके बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जिसमें उसे जानवरों के खून की जरूरत थी, और सरप्राइजिंगली कुछ दिनों के बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और अब रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर बन गया था। इस स्किन की खासियत ये थी कि इसे न तो कोई कीड़ा काट सकता था और न ही ये आग से जल सकती थी। यहाँ पर रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन को वेरा की नेचुरल स्किन से रिप्लेस करता हुआ उसे कहता है कि अब उसकी स्किन को कभी भी चोट नहीं लगेगी और न ही उसकी स्किन को मच्छर काटेंगे। लेकिन वेरा को इस स्किन से बहुत बुरा लगता है। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट इस आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली एक मेडिकल सिंपोजियम में प्रेजेंट करता हुआ झूठा दावा करता है कि वो जानवरों पर इस स्किन के एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेसफुल हो गया है, जबकि उसने ये एक्सपेरिमेंट वेरा पर किया था। वो बताता है कि इस स्किन को कभी भी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। रॉबर्ट अपने स्किन इन्वेंशन का नाम अपनी वाइफ के नाम पर सिंड्रेला रखता है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उसे अलग ले जाकर पूछता है कि आखिर उसने इस आर्टिफिशियल स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि ये स्किन मलेरिया से भी सुरक्षित है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को वो स्किन नॉर्मल स्किन से कुछ अलग लग रही थी। यहाँ पर रॉबर्ट उसे झूठ नहीं बोल पाता। वो उसे बताता है कि उसने पिग सेल्स से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में डाल दिया है। अब भले ही रॉबर्ट ने एक चमत्कारी खोज की थी, पर प्रेसिडेंट उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता और वो रॉबर्ट को उसके सारे रिसर्च बंद करने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने फ्रेंड मार्क के पास जाकर उसको सब बता देता है। मार्क उसे कहता है कि अब उसे अपने पुराने सर्जरी के काम में लौट जाना चाहिए। यहाँ से रॉबर्ट जब घर पहुँचता है तो वेरा को थोड़ी देर स्क्रीन पर देखने के बाद उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम्हारे शरीर को किसी और सुधार की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर वेरा उसे थैंक्स कहती है और मन ही मन सोचती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि रॉबर्ट उसे इस कैद से आजाद कर दे, पर रॉबर्ट अनकंफर्टेबल फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरेलिया रॉबर्ट को वेरा के बारे में कहती है कि वेरा बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट मेरेलिया की बात को इग्नोर करता हुआ उससे कहता है कि घर के बाकी सारे नौकरों को काम से निकाल दो, क्योंकि अब उन्हें इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट और सारे नौकरों के वहाँ से जाने के बाद